और मस्क का इंसानों को मार्च पर बसाने का प्लान हमें कोई खाया या फिक्शनल स्टोरी से कम नहीं लगता। टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक की इलोन मस्क का आवाज दत्त इन पर प्लान है कि 2050 तक भी मार्च पर इंसानों का एक पूरा शहर बनाएगा जिसमें 10 लाख इंसान रह सकेंगे, और वह भी अर्थ की मदद के बगैर। इनॉर्मस के इस प्लेन का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन मास्क ऑर्गेनाइजेशन के इसको आप पर लोग तब यकीन करने लगे जब नासा ने भी स्पेस एक्स के मार्स मिशन को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि पिछले कई सालों से स्पेस एक्स रॉकेट टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की कर चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक ऑटो पायलट कार बनाने में भी एक्सपोर्ट है। इसी तरह स्पेस एक्स कर ऑफिस में भी ऐसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की गई है जिसमें वह कम से कम फ्यूल यूज करके स्पेस तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मार्च, जो कि अर्थ से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए ज़ख्म स्टारशिप बनाई जा रही है, जो यौन उसके मुताबिक टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरी इस पर ऑपरेट होगी, यानी उसमें फ्यूल कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्च तक तो वह इंसानों को पहुंचा देगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि मार्च पर इंसानों की कॉलोनी कैसे मुमकिन होगी। आखिर इलॉन मस्क और नासा इस हरे भरे अर्थ को छोड़कर इंसानों को इस बंजर मास की जमीन पर क्यों बचाना चाहते हैं? ना ही वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना ही खाने पीने का सामान, और ना ही -100 यात्री सेल्सियस जितनी सर्दी में सर छुपाने की जगह, जब वहां इंसान के रहने की कोई बेसिक फैसिलिटी भी मौजूद नहीं है, तो आखिर मार्च पर इंसानों की कॉलोनी बनाना मुमकिन कैसे होगा? यही वह सवालात है जिनके जवाब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जब इस अर्थ पर इंसान के रहने की सारी नेचुरल फैसिलिटीज मौजूद हैं, तो फिर इंसानों को मार्च पर भेजने की जरूरत तो क्या है? पिछली कई सदियों से हमारे प्लेनेट अर्थ की हेल्प के ऊपर जो भी रिसर्च हो रही थी, अफसोस के साथ उन तमाम रिसर्च के रिजल्ट्स नेगेटिव पाए हैं। साइंस दोनों का कहना है कि जब से इंसान ने फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि अर्थ पर किसी भी जानदार का रहना मुमकिन नहीं होगा। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.16 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ रहा है, यानी जिन गर्म इलाकों में अभी इंसान बसते हैं। अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो आज से 150 सालों के बाद वहां इंसान का रहना मुमकिन नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर स्पीड धड़ाधड़ पे चढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से फ्लड्स, साइक्लोन्स और सुनामी का चांस भी बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ फ्यूल के इस्तेमाल ही नहीं है। इस पोल्यूशन ने हमारे अर्थ की ओर जो लेयर को भी डैमेज कर दिया है, वो जो लेयर जो सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेस से हमें बचाती है, वह भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होती जा रही है। यानी एक तरफ फाउंडेशन से पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी तरफ डार्क सोलर रेडिएशन साइंस। दोनों को एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एक ना एक दिन हमारा अर्थ रहने के काबिल नहीं बचेगा, और यही वजह है कि हम इंसान अपने लिए एक दूसरा घर यानी एक दूसरा प्लैनेट अभी से ढूंढ रहे हैं। लेकिन सिर्फ मार ही क्यों, हमारे सोलर सिस्टम में तो दूसरे भी कई प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो फिर आखिर मार्स को ही क्यों चुना जा रहा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा एक पड़ोसी प्लैनेट विनस है, और दूसरा मार्स विनस टू मार्च के मुकाबले में अर्थ से काफी ज्यादा करीब है। लेकिन हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां वही सब कुछ है जिससे हम भाग रहे हैं। यानी घर में, जी हाँ, विनर सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है, जहां गर्मी इतनी अधिक होती है कि लोहे को भी पिघला कर रख दे। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी है मार्च, 2 सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला आप चौथा प्लेनेट है। यहाँ विनस जैसी आ तो नहीं बसती, पर जहाँ सर्दी अर्थ के आर्थिक रीजन से भी ज्यादा होती है। सिर्फ कड़ाकेदार सर्दी ही नहीं है जो मांस पर इंसानों के लिए मुश्किल खड़ी करें, बल्कि ना ही वहां ऑक्सीजन है और ना ही पानी यानी इंसान के जिंदा रहने की बेसिक फैसिलिटीज भी वहां मौजूद नहीं है। ये सारी कंडीशन जाने के बावजूद भी नासा और इलॉन, उसके पास आखिर ऐसा क्या प्लान है जिससे वह मार्च पर इंसानों को जिंदा रख सकते हैं? इन उसके एयरप्लेन के मुताबिक 2016 में पहले मार्च पर इंसानों का एक छोटा ग्रुप जाएगा। इस ग्रुप के पास कम से कम 2 साल जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होंगी, यानी खाना पीना, ऑक्सीजन और प्रेशराइज। लेकिन इस ग्रुप के वहां जाने से भी पहले मार्च पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मार्च पर मिट्टी के खौफनाक तूफान इंसानों नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह प्रोटेक्टिव सेंटर्स मार्च पर मौजूद मिट्टी से ही बनाए जाएंगे। लेकिन जब मार्च पर इंसान नहीं होंगे, तो यह शोल्डर आखिर बनाएगा कौन? हैरतअंगेज तौर पर यह सेंटर्स मार्च पर मौजूद रोबोट्स बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को इंसानों से पहले मार्च पर भेजा जाएगा।
यह एक खास किस्म के रोबोट्स होंगे, तो वैसे तो अलग अलग हिस्सों में काम कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपस में जुड़ भी सकेंगे। ये नोड्स इंसान के काम करने से काफी ज्यादा फास्ट काम कर सकेंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर, मिट्टी खोदने के लिए एक बैटर और 3D प्रिंटर यूनिट्स भी लगे होंगे। सोलर एनर्जी से चलने वाले रोबोट्स पहले तो सेंसर की मदद से एक हाथ इस किस्म की मिट्टी ढूंढेंगे। जिस जगह पर वह खास मिट्टी ज्यादा पाएंगे, वहीं वह अपना बेस यूनिट काम कर लेंगे। इन रिपोर्ट्स में से जिसका काम वेडिंग का होगा, वह उस जगह को खुद कर मिट्टी को कलेक्ट करेगा और फिर छोटे छोटे रोबोट ये मिट्टी रिप्लाई यूनिट तक लेकर जाएंगे। रिफाइनिंग के बाद ये मिट्टी 3D प्रिंटर यूनिट तक पहुंचाई जाएगी, जो एक लेयर करके 3D प्रिंट करते जाएंगे। कई महीनों तक ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जिसको अर्थ से बैठकर भी मॉनिटर किया जा सकेगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा रोबोट्स का दूसरा फेस। अब मार्च पर पहली बार इंसानों का एक ग्रुप लैंड करेगा, क्योंकि इंसान यहाँ पहली बार लैंड करेंगे, इसीलिए इनके पास काफी सारा सामान भी मौजूद होगा। मार्स पर मौजूद रिपोर्ट्स इंसानों को वहां वेलकम करेंगे, उनका सामान उठाकर लैंडिंग साइट से बेस यूनिट तक लेकर जाएंगे और बेस यूनिट के सेंटर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स को रखा जाएगा, जो अपने आप इनफ्लैट हो जाएंगे, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है। इसी वजह से इंसान वहां इन प्रेशराइज्ड यूनिवर्स में रहेंगे, यानी इन यूनिट्स में वहां अर्थ की तरह आर्टिफिशियल प्रेशर बनाया जाएगा। ये सारे प्रेशराइज के बीच एक दूसरे से जुड़े हुए और इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए एक सोलर फॉर्म रिपोर्ट्स की मदद से कायम किया जाएगा। अगर किसी इंसान को बेस यूनिट से बाहर जाना होगा, तो एक स्पेशल घड़ी केबिन के दरवाजे से आकर फिक्स हो जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने से अंदर का प्रेशर लिखना हो सके। अब बारी होगी मार्च पर एक ग्रीन हाउस बनाने की, ताकि मार्च पर वेजिटेशन की जा सके। साइंस रिसर्च के मुताबिक मार्च पर स्टार्टिंग में सिर्फ पोटैटोज और बीन्स लगाए जा सकेंगे। ग्रीन हाउस के अंदर प्लांट जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें से एक ऐसी चीज निकलेगी जिसका होना मार्च पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वह है ऑक्सीजन। जी हाँ, ये प्लांट्स मार्च पर सब्जियों के अलावा इंसानों को ऑक्सीजन भी देंगे, लेकिन यह ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मार्च पर ऑक्सीजन बनाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। पर यह एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। एक स्पेशल डिवाइस जो सोलर एनर्जी के जरिए ऑपरेट होगी, वह आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें से हीट और इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगी, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लिया जाएगा। यानी अब इंसानों की एक छोटी सी टीम वहां ऑक्सीजन भी बना सकेगी। खाने के लिए उनके पास सिर्फ दो ही सही पर खाना मौजूद होगा, और मार्च की जमीन के नीचे फ्रोजन ऑफ वाटर मार्च पर मौजूद रोवर पहले ही ढूंढ चुका है, तो इस पर्व को पिछला पैर पानी भी बनाया जाएगा। 100 बातों की एक बात, मार्च पर भेजे गए इंसान अब बगैर अर्थ की मदद से जिंदा भी रह सकेंगे और वक्त पड़ने पर वापस अर्थ की तरफ रवाना भी हो सकेंगे। लेकिन क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या मार्च पर जाने वाले लोग कभी भी अपने केबिन से बाहर नहीं निकलेंगे? अगर मार्स पर जाकर भी ऐसी ही जिंदगी गुजारनी है, तो फिर इतने ज्यादा तामझाम की आंख जरूरत ही क्या थी? साइंस दोनों के पास इस मसले का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन उनका यह ख्याल है कि अगर मार्कोट मौसम में कुछ ऐसी चेंजेस किए जाएं जिससे मार्स का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो शायद आने वाले 100 या 200 सालों के बाद मार्च वैसा ही हरा भरा हो सकता है जैसा अभी हमारा अर्थ है। यानी साइंस दोनों के मुताबिक मार्च का टेम्परेचर बढ़ाने से वहां दोबारा जिंदगी पाई जा सकती है, और इस काम के लिए जो आइडियाज दिए जा रहे हैं वह जानकर यकीन करना मुश्किल होगा। ATMIT स्टूडेंट मार्गरीटा मैरिनोवा का आइडिया है कि मार्च पर रोबोट्स की मदद से फैक्ट्रीज बनाई जाए, जो सुबह शाम और दिन रात सिर्फ एक ही काम करेंगी। उनका काम होगा सिर्फ धुआं ना निकालना, और उस धुएं की वजह से मार्च में भी वही सब कुछ होगा जो अर्थ के साथ हो रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ यॉन, उसने भी मार्च का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है, और वह यह है कि मार्स पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए जाएं। उनका कहना है कि मार्च पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल फायर किए जाएंगे, तो वहां की आबी मेल्ट होगी और वहां का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मार्स जल्द से जल्द इंसानों के रहने के काबिल बन सकेगा। नाजिल और नमक और नासा का अभी तक का प्लान यही है कि 2036 में पहले इंसानों का छोटा ग्रुप वहां जाकर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा, और फिर हर 2 सालों के बाद जब अर्थ और मार्च एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तब वहां मस्जिद लोग भेजे जाएंगे। 2050 तक मार्च पर 10 लाख लोग ऐसे ही प्रेशराइज के बीच में रहेंगे, और साथ साथ मार्स का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। उनका ख्याल है कि सौर ऊर्जा 200 सालों के बाद वह मार्स को भी अर्थ जैसा प्लैनेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।